Hi guys, welcome to my channel RH Civil Rock. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सीमेंट टेस्ट। सीमेंट का जितना सारा टेस्ट हम लोगों को करना पड़ता है लैब में, तो उस टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सीमेंट का टेस्ट करने के लिए जो IS कोड फॉलो करना पड़ता है वो है IS 4031। IS 4031 कोड को फॉलो करके हमको सीमेंट का टेस्ट करना पड़ता है। तो सीमेंट का क्या क्या टेस्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या ऑपरेटर्स है और स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या है वो सब टेस्ट का, और उस सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा पूरा सीमेंट की टेस्ट के बारे में। गाइस हम लोग सीमेंट का जो जो टेस्ट करते हैं, तो फर्स्ट फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, कंसिस्टेंसी टेस्ट और इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ टेस्ट, स्क्रैचिंग स्ट्रेंथ टेस्ट एंड साउंडनेस टेस्ट हम लोग लेबोरेटरी में कंडक्ट करते हैं। तो एक एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, और जितना भी सारा टेस्ट है वो सब टेस्ट हम लोगों को IS 4031 कोड को फॉलो करके करना पड़ता है, और उसी कोड को फॉलो करके करना पड़ेगा। आप लोग भी अच्छा से 4031 पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक अच्छा से रीड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइनेस के बारे में। तो फाइनेस में हम लोग एक्चुअली मेजर करते हैं साइज और फाइनेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल। ये फाइनेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ए रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड rate of grain strength. So more fine cement develop strength much faster. इसलिए हम लोगों को फाइनेस देखना पड़ता है। तो IS कोड 4031 में इसका पूरा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, आपका ऑपरेटर्स के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये टेस्ट करने के लिए हम लोगों को एक 19 माइक्रोन्स का सीव लेना पड़ेगा, और एक बैलेंस चाहिए और एक प्योर ब्रिस्टल ब्रश। तो हम लोगों को एज पर IS कोड 4031 10 ग्राम ऑफ सीमेंट लेना है 19 माइक्रोन सीव में। लेने का बाद आप 2 मिनट्स सीविंग करना है। सीविंग करने का बाद जितना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिटर्न हो जाएगा 19 माइक्रोन में, तो ये 90 माइक्रोन में जितना रिटर्न होगा उसका वेट करेंगे। वेट करने का बाद हम लोग देखेंगे जितना में सीमेंट लिया था, मतलब 10 ग्राम 19 माइक्रोन सीप में रिटेंड सीमेंट वेट करके हमको देखना है। फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इट शुड बी नेवर ग्रेटर देन 10%। सो अगर 10% से अगर लेस देन रहेगा तो हम उसको यूज करेंगे। और फॉर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इट शुड नॉट ग्रेटर देन 5%। सो 5% से अगर लेस रहेगा तो हम उसको यूज करेंगे। बात करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के बारे में। तो नॉर्मली कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट हम लोग चेक करते हैं वीकट एपरेटर्स में। आप देखिए ये वीकट एपरेटर्स है, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं इसी मशीन में। तो यहाँ एक मोल्ड रहता है, ये मोल्ड, इस मोल्ड में सीमेंट पेस्ट फिल करना पड़ता है। इसका प्रोसीजर अभी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कंसिस्टेंसी एक्चुअली देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए कितना परसेंटेज ऑफ वाटर लगेगा, वो निकालने के लिए हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट हम लोग करेंगे एज पर IS 4031 और आपका पार्ट 4 IS 4031 पार्ट 4, उसी का अनुसार कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे। जनरली हम लोग 400 ग्राम सीमेंट हम लोगों को लेना पड़ेगा, और वो 400 ग्राम सीमेंट में लगभग 25 से लेके 35% तक पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि पहले जैसे कि हम मान लीजिए कि पहले हमने 27% ऐड किया या 28% ऐड किया, या तो ऐसे ही करने का बाद हमको देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी कितना आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए यहाँ आप लोग देख रहे हैं वीकट एपरेटर्स। तो वीकट एपरेटर्स में यहाँ जो रीडिंग है, तो इसी अगर रीडिंग इस
प्लंजर को अगर फ्री फॉल करने का बाद इस ये रीडिंग अगर नीचे से बॉटम से लेके 5 से 7 का अंदर अगर आता है, तो जिस परसेंटेज ऑफ वाटर में इसका रीडिंग 5 से लेके 7 का अंदर आता है, तो वो उसी परसेंटेज हो गया उसका कंसिस्टेंसी। और अगर इस ऊपर से अगर देखिएगा वो रीडिंग, तो ऊपर से 33 से लेकर 35 का अगर बीच में अगर आता है रीडिंग, तो जितना परसेंटेज ऑफ वाटर लेने का बाद वो रीडिंग उसी का बीच आता है, तो उसी को माना जाता है कंसिस्टेंसी। तो हम लोग 400 ग्राम सीमेंट लेंगे। 400 ग्राम सीमेंट लेने का बाद उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो लगभग 25 से लेकर 35 का बीच में वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने का बाद ये जो आप लोग मोल्ड देख रहे हैं, इस मोल्ड को फिल करेंगे। तो इस मोल्ड का बारे में इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो इस मोल्ड का जो टॉप का जो डाया है ये है 60 mm, और जो बॉटम का डाया है 70 mm, और इसका जो हाइट है ये है 40 mm। तो इसको फिल करना पड़ता है। तो ये सीमेंट में पानी मिलाने का बाद उसको जो हम लोग गेजिंग वगैरह करते हैं, तो उसको हम लोगों को 3 मिनट में करना पड़ता है। ये जो पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, वो 3 से लेकर 5 मिनट का अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसी बीकट ऑपरेटर्स में हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम भी इसी में देखते हैं। तो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो IS कोड है वो 4031 पार्ट 5 का अनुसार हमको इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम देखना पड़ेगा। तो इसमें भी लगभग सेम प्रोसीजर है। ये जो आप कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए जो नीडल आप लोग देख रहे हैं इधर 10 mm है, लेकिन इनिशियल सेटिंग टाइम करने के लिए हम इसको ये जो नीडल लगा हुआ है प्लंजर, इसको चेंज करना पड़ता है। इसको ये आता है 1 mm का। तो ये डिफरेंस टाइप ऑफ नीडल रहता है, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये 1 mm का नीडल। अब इसको खोल के इसको यहाँ पे प्लेस्ट करना पड़ेगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम करने के लिए भी सेम हमको 400 ग्राम ऑफ सीमेंट लेना पड़ेगा, और लेने के बाद उसी कंसिस्टेंसी जितना आया उसी को पानी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल और सेटिंग टाइम ऐड करने के लिए उसमें जो कंसिस्टेंसी में जितना ग्राम पानी आप लिए थे उसी का 85% पानी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सेटिंग टाइम देखने के लिए आपको कंसिस्टेंसी जितना परसेंटेज में आया था आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, तो उसी परसेंटेज का आपको 85% आपको पानी ऐड करना है। करने के बाद मिक्स करने के बाद सेम इसको फिल करना है। फिल करने के बाद ये जो प्लंजर आप लोग देख रहे हैं, इसको इस नीडल को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का बाद फिर इसको यहाँ से फ्री फॉल करना पड़ेगा इसको। अब फ्री फॉल करने का बाद ये जो 1 mm का जो यहाँ आपका नीडल लगा रहेगा, वो नीडल आके जब बॉटम टच करेगा तो वो उसका एकदम इनिशियल मतलब शुरू। अब बॉटम टच करने का बाद मान लीजिए कि 20 मिनट या 25 मिनट या 40 मिनट बाद अब ये क्या करेगा, पूरा टच नहीं करेगा। तो जब ये बॉटम से इसका जो मोल्ड का जो बॉटम है, उस बॉटम से 5 mm ऊपर रहेगा, 5 mm प्लस माइनस 0.5 mm ऊपर अगर रहेगा, तो उसी जिस टाइम में ऊपर रहेगा उसी टाइम को हम लोग मान लेंगे कि ये इनिशियल सेटिंग टाइम है। तो नॉर्मली सीमेंट के लिए इनिशियल जो सेटिंग टाइम है वो मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 600 मिनट, मतलब 10 घंटा। और कुछ ये जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में बोला है, तो ये आपका डिपेंड करता है सीमेंट का ऊपर भी। जैसे कि कुछ सीमेंट में आपका कम है, जैसे कि लो हीट सीमेंट, जैसे कि लो हीट सीमेंट है, और क्विक सीमेंट है, मतलब क्विक सेटिंग सीमेंट। तो जो क्विक है वो जल्दी हो जाएगा, तो उसके लिए भी थोड़ा अलग टाइम है। जैसे कि किसी का 5 मिनट इनिशियल, तो ऐसे करके थोड़ा डिपेंड करता है। तो नॉर्मली OPC वगैरह में OPC PPC ये सब में आपका नॉर्मली आपका 30 मिनट रहता है, और इनिशियल और फाइनल है 30 मिनट।
उसको हटा दीजिए थोड़ा, अच्छा से फिल कीजिए। और नेक्स्ट है आपका क्रैशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट सीमेंट का। तो सीमेंट का क्रैशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए आपको IS कोड 4031 आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसका जो पार्ट है वो पार्ट आपका 6 को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सीमेंट मोटर क्यूब बनाना पड़ेगा, उसका भी एक मोल्ड आता है 70.6 mm का। तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको सीमेंट एंड सैंड आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो उसका जो रेशियो है आपको 3:1 रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको 200 ग्राम सीमेंट लेना है और 600 ग्राम सैंड। और जो 600 ग्राम आपको सैंड लेना पड़ेगा वो भी जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3 का 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम करके आपको सैंड लेना है। टोटल 600 ग्राम और 200 ग्राम सीमेंट। तो आपको लेने के बाद टोटल 800 ग्राम को आपको मिक्स करना है। तो इसके लिए भी आपको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा उसके लिए भी एक कैलकुलेशन है। तो आपका जो कंसिस्टेंसी आया जितना परसेंटेज वाटर में, तो एक फार्मूला है उसी का ऊपर, जैसे P/4 + 3 इंटू वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड बाई 100, ये उसका वाटर ऐड करने का फार्मूला। आपको ये फार्मूला को कैलकुलेट करके आपको वाटर उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसका बाद आपको मिक्स करने का बाद उसको आपको मोटर क्यूब बनाना पड़ता है। बनाने का बाद हम लोग नॉर्मली 3 डेज 7 डेज 28 डेज में हम लोग उसको चेक करते हैं। तो कोई भी सीमेंट जब हम लोग टेस्ट करते हैं उसमें लिखा रहता है कि वो कौन सा ग्रेड का सीमेंट है, जैसे कि 53 हो गया, 43 हो गया, 33 हो गया। तो उसी का हिसाब से हम लोग 3 डेज या 7 डेज या 28 डेज में हम लोग देखते हैं कि उसका स्ट्रेंथ आ रहा है या नहीं, अचीव कर पा रहा है या नहीं। अगर अचीव कर लिया तो सब कुछ ठीक है, अगर अचीव नहीं कर रहा है मतलब उसमें कुछ फॉल्ट है। तो इसी का हिसाब से हम लोगों को सब कुछ 4031 IS कोड का हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है सीमेंट टेस्ट का। तो आप लोग अच्छा से रीड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट एक साउंडनेस टेस्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा। और आप लोगों को मैं वीडियो भी शेयर कर देंगे इसी का बीच में, आपको कैसे मिक्स करना है गेजिंग बुत्ती 3 to 5 मिनट का अंदर आपको कैसे करना है, फील कैसे करना है। और यही आपका VCAT ऑपरेटर्स, इसी में आपको करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं सबसे पहले बात किया था फाइनेंस के बारे में, तो फाइनेंस के बारे में आपको तो बताया 4031 पार्ट 1 को फॉलो करना पड़ता है 19 माइक्रोन सिप में, और उसको करना पड़ता है। उसका और भी एक है मतलब मेथड है, जैसे कि एयर परमिएबिलिटी का एक टेस्ट है, तो उसमें भी फाइनेंस पता चलता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ आपका 19 माइक्रोन सिप में ही चेक करते हैं। उसको भी 10 ग्राम लेके उसी का 10% का अंदर अगर आता है तो ठीक है। और हर एक टेस्ट को लगभग 3 टाइम्स करेंगे। तो अगर 3 टाइम्स करने का जो एवरेज आएगा उसी को हम लोग पकड़ेंगे। अब करने का बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे कि एक हम लोग नॉर्मली साइड में रजिस्टर बनाते हैं, रजिस्टर में सब कुछ रिकॉर्ड रखते हैं। तो रिकॉर्ड जैसे रखते हैं तो कुछ जगह पे आपको फॉर्मेट भी रहता है, जैसे कि इस टाइप का फॉर्मेट देख रहे हैं। तो ऐसे इस टाइप का फॉर्मेट बना लेता है। बनाने के बाद इसी फॉर्मेट में फिल करके लिख देता है कि इतना ग्राम लिया, इतना पानी ऐड किया और इतना वैल्यू आया। तो ऐसे हम लोग साइड में करते हैं। और आप लोग भी अच्छा से रीड कर लीजिएगा। 4031 पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ही बना रहिए मेरा चैनल में और देखते रहिए, और कमेंट भी कीजिए अगर कुछ जानना है आपको या कुछ आपको ऐड करना है मेरा वीडियो में, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।